बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने वाले बहन भाई खैरो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद नहीं, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो का आगाज। और वीडियो के आगाज में ही मैं अपने तमाम बहन भाइयों से यही गुजारिश करती हूँ कि प्लीज ऊपर मुझे खुदा की जात का सहारा है और नीचे आप तमाम बहन भाइयों का सहारा है। जिस तरह से आज से 6 साल पहले मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे कोई भी अपना ऐसा नजर नहीं आता था जिसके आगे मैं अपना दुख शेयर कर सकती। और आज भी अल्लाह पाक ने मुझे उसी दौराहे पे खड़ा कर दिया है कि नीचे मुझे छोटे छोटे मासूम 6 बच्चे नजर आते हैं और ऊपर रब के सिवा मुझे ऐसा कोई भी नीचे चेहरा नजर नहीं आता जिससे मैं अपनी तकलीफ शेयर कर सकूं और जिससे मैं इस मुश्किल की घड़ी में सपोर्ट मांग सकूं। और मैं उन बेगैरत लोगों को दिखाना चाहती हूँ जिनको मुझे अपने ससुराली रिश्तेदार कहते हुए भी घिन आती है, और उस बेगैरत असलम जंगलानी को दिखाऊंगी जी कर कि देखो जब मैंने पहले अकेले अपने 5 बच्चों की कफालत कर ली थी तो अब भी इस मोड़ पे मैं तुम्हारी 2 बच्चियों को भी पालते हुए कभी नहीं घबराऊंगी। बाकी तुमसे जितनी बेगैरतियां होती हैं तुम कर लो। प्यारे बहन भाइयों, इसने दूध वाले को कॉल करके भी कह दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, हालांकि पैसे मेरी जेब से जाते थे, इसकी जेब से नहीं जाते थे। दूध वाले ने कल मुझे यही कहा कि बीबी आगे दूध लोगी, छोटी मुस्कान ज़ारा और सहर फातिमा का। तो दूध पहले कह रहा था कि मैं 175 रुपए पे दूंगा, अब क्या कहते हैं मैं 200 रुपए किलो दूध दूंगा। पता नहीं उसको कॉल करके इसने क्या बकवास की है, या शायद उसको ये पता चल गया है। बच्चों से उसने पूछा है कि तुम लोगों का अब्बू कहाँ चला गया, तो उन्होंने कहा कि वो लड़कर अपने पहले घर चला गया, या वो इस चीज से फायदा उठा रहा है। तो देखिए अगर औरत अकेली हो जाए तो लोग किस तरह से उसका फायदा उठाते हैं। तो कल मुझे कह रहा था कि 175 रुपए पे दूंगा। चाय के लिए अलग दूध हम लेते थे 1 किलो और बच्चियों के लिए 3 किलो अलग लेते थे। उस 3 किलो का महीने का हिसाब होता था और जो चाय का मैं दूध लेती थी 1 किलो उसका रोजाना जो है ना नगद हिसाब होता था। तो कल उसने 150 पे चाय वाला दूध दिया और आज वो 175 रुपए किलो पे दिया। और जो 175 रुपए किलो पे बेटियों के लिए मैं दूध लेती थी खालिस, वो कहता था बकौल उसके कि वो दूध खालिस होता है, तो वो कहने लगा कि आगे से आप लोगे तो मैं 200 रुपए किलो दूंगा। तो किस तरह से लोग फायदा उठाती हैं एक अकेली औरत का। आप लोगों के लिए तो कहना आसान है कि तुमने शादी क्यों की, तुम्हारे तो बच्चे थे, तो ये चीज से फायदा उठाते हैं इस इलाके के मर्द। मुस्कान ज़ारा जा रही है अपने लिए बिस्किट लेने। हैं मुस्कान, इतने से बच्चों को क्या पता कि माँ किस तरह से अपने हालात से गुजर के अपने बच्चों की जरूरियात जिंदगी पूरी करती है। जाओ जाओ ले आओ मेरी जान। और इस मासूम को देखें जिसने अभी तक, जिसको पता भी नहीं है कि मेरा बाप कैसा है। जब ये होश संभालेगी और इसको इसके बाप के करतूतों का और इसके खानदान के करतूतों का पता चलेगा तो क्या इस मासूम के ऊपर कोई अच्छा असर पड़ेगा। हाँ कोई जानी सहर फातिमा, सहर वो तपती है। नाश्ता बना रही है और मायरा हमारी वीडियो बना रही है। आज से मायरा हमारा कैमरामैन बन रही है क्योंकि हमें अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। इवे ना शानू ये तो मार का कोई खाता में मेहनत दे बगैर वजह जे आप कोई सोच कर मैं कि रात शानू जल्दी उठी, मेरी वीडियो सवेरे स्टार्ट करी, मैं काम शम करे सा ए उठया नहीं बहुत उठाना पै जाऊं। पहले 5 बजे उठा होना समझा सही पड़ता पे बात है। मैं कहना कि तुम नमाज पढ़ने वास्ते उठा ली। चलो काल दरवाजा साफ। मुस्कान ज़ारा माटला कंदी पी जानी वो इससे दिखे वञा खा खा जानी खा खा मैडो ते देख ये तो काचा इससे दिखे वञा।
घर के टोटली काम करवाने के बाद अभी ज़ीशान तो जा रहा है कपड़े चेंज करके नहा के अपनी वीडियो बनाने। एक औरत की जिंदगी तो इसी तरह ही बस गुजरती है, अपने बच्चों से होकर बच्चों पे ही एंड। घर के काम करते करते मुझे 2 का टाइम हो गया। प्यारे बहन भाइयों, ये लोग तो मेरी सोच से भी ज्यादा लालची निकले। मैंने सोचा था कि अगर मैं वीडियो लगाऊंगी तो उसके बाद इनमें कोई जरा भी गैरत का होगा ना, तो कम से कम ये मेरे पैसे तो वापस कर देंगे। ये सोचकर कि एक अकेली औरत है जिसका सहारा हम तो नहीं बन सके, लेकिन कम से कम उसके छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसके पैसे तो वापस कर दे। लेकिन इनका कोई ऐसा भी खानदान में बड़ा गैरत वाला नहीं है जो इनको लान तान करे कि बेगैरत लोगों तुम लोग तो उसका सहारा नहीं बने, ऊपर से 2 बेटियों का बोझ भी उसके ऊपर डाल दिया। ये भी नहीं सोचा उस हरामी ने जाते हुए कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर उनको कहीं कुछ हो जाता है तो इसकी जेब में दवाई जितने भी पैसे मैं नहीं छोड़ता हूँ। ये तो मेरा बड़ापन था कि मैं इसको 1 रुपया भी अगर मेरे पास होता था तो मैं इसकी जेब में डालकर इसको घर का मर्द मानती थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मर्दों के नाम पे धब्बा हरामी ऐसे माँ बाप पैदा ही ना करें। अगर मुआशरे में ऐसे बेगैरत अल्लाह पाक ने पैदा करने हैं तो इनके घर अल्लाह पाक बेटियां ही ना दे। और ये मेरी आखिरी वीडियो है इन बेगैरत लोगों के ऊपर। अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत का है ना, अगर जरा भी तुम लोगों में हलाली खून है, तो एक औरत जब बुरी है तो उसकी कमाई कहाँ से अच्छी है। अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत का है ना, तो तुम अपनी जेब से अपनी जो ब्याह कर लाए थे ना हूर परी, उसको अपनी जेब से कमा के खिलाते और पहनाते। मेरी जेब से लिए गए कपड़े अच्छी हैं, मैं बुरी हूँ। बेगैरत और लालची लोगों, इज्जत से मेरे पैसे वापस कर दो। ये मत सोचो कि आरजे टूट गई है। आरजे एक ऐसी चट्टान है जिससे खुद जो कोई टकराएगा वो खुद टूट जाएगा। ये लोग यही समझते थे कि इसकी जेब में 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे, इसको हिलू बहानों से तंग करेंगे, तो लिहाजा ये इतना डिप्रेशन में चली जाएगी, ये वीडियो बनानी भी छोड़ देगी, साथ में इसकी जेब में ना रुपया होगा ना ये थाने अदालतों में जाएगी। तो इंशाअल्लाह सुबह तक मैं थाने भी जाऊंगी, एक दरख्वास्त मैं अपने मुतलका थाने दूंगी और डीपीओ आरपीओ साहब के पास मैं पेश होकर एक दरख्वास्त वहां दूंगी और बच्चियों के खर्च का भी मैं दावा दायर करूंगी। अदालत में चाहे मुझे जितने भी पैसे जहां से भी उधार करना पड़े, भीख मांगनी पड़े, मैं लगाऊंगी। लेकिन इन हरामी लोगों को और इनका जो कुत्ता जो बेगैरत 3 साल तक मुझे खिलौना समझकर मेरे साथ खेलता रहा, उस बेगैरत को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये क्या समझता है कि पहले की तरह ये मुझे जलीलो ख्वार करके मेरे पैसे ऐंठ के दुबई भाग जाता था। इस बार तो इसके साथ अल्लाह पाक ने इसके सर पे लाठी मारी। अब तो ये दुबई भी नहीं जा सकता, अब तो इसकी जेब में इतनी भी नहीं है। 8 महीने से बेगैरत औरत की कमाई खाकर उसी के ऊपर भौंक गया और इसके घर वाले वो इससे बड़े लालची और मक्कार निकले कि एक औरत के पैसे ऐंठ लिए, उससे जूते कपड़े टोटल शॉपिंग करवा ली। बाद में चलो जी तुम कौन और हम कौन। लानत है ऐसे लोगों की जिंदगी पे। ऐसे बेगैरत लोग भी प्यारे बहन भाइयों मुआशरे में पाए जाते हैं। लिहाजा इनका तो मैंने आप लोगों को शीशा दिखा दिया है कि ये ऐसे हैं। लिहाजा आप लोग इन लोगों से बच कर रहे हैं, ये बहुत ही गंदे लालची और खतरनाक लोग हैं। तो बाकी मेरी आज की वीडियो आखिरी है इनके ऊपर। मैं इनको कह रही हूँ इज्जत के साथ, ना मैं रोऊंगी ना मैं इनकी मिन्नतें करूंगी। मैं समझदार औरत हूँ, अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं इनसे वापस भी ले सकती हूँ। इज्जत से मेरे पैसे मेरे घर पहुंचा दे, क्योंकि इस टाइम मुझे पैसों की जरूरत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं 3-4 दिन से मैं किस तरह मैनेज कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनका लिहाज कर रही हूँ। जब इनको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया, इनको इनकी छोटी मासूम बच्चियों का ख्याल नहीं आया, तो फिर आज से जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों को अब मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझे जहां तक जाना पड़ा। ये मत भूलोगे तुम लोग, पहले मुझसे छोटी मुस्कान ज़ारा को ये लोग छीन कर गए थे ना, तो किस तरह से इनके दरवाजे पे पुलिस लेके गई थी और बेइज्जत करवा के इज्जत से इस हरामी ने मुझे मेरे पैसे भी वापस किए थे और साथ में मैं अपनी बेटी भी वापस लेके आई थी। अगर ये लोग वही बेगैरत है तो मैं भी वही औरत हूँ। इज्जत करते तो इज्जत करवाते। मैं ऐसी कमजोर नहीं हूँ कि रो पीट के खामोश होके बैठ जाऊंगी। मैं इनसे वसूल करूंगी अपने पैसे, मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जहन में रख लो तुम लोग।